हे गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैट जीजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपका स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई का है, विच इज मोशन अंडर ग्रेविटी। दिख नहीं रहा हो, छोड़ो यार। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी हाइट कितनी अटेन करेगा और उसके साथ टाइम बताना है। ठीक है, तो अगर देखो ये मेरा सरफेस है, कोई चीज़ को मैंने फेंका, ठीक है भाई, फेंक रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डायरेक्शन अगर देखोगे तो कोई भी चीज़, इफ़ यू फॉलो कार्टेशियन प्लेन प्लस माइनस, अब ये वाली की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो गया प्लस, तो यानी कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हमने ये लेना है पॉजिटिव। नीचे फेंकते तो भाई नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा माइनस जी होता है, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड ही लग रहा होता है। इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो कि माइनस जी है वो हमारा -10 होगा। तो ये क्या होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बात। और क्या है भाई? और कुछ है नहीं, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। और हमने क्या निकालना है? एच, यानी मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा। तो एक बात बताओ दोस्त, देखो यहाँ पर ये क्या है? मार्कर है, इसको मैं ऐसे कैच भी कर रहा हूँ, देख लो, क्रिकेट खेला है मैंने। तो जैसे कि मैं इसको फेंक रहा हूँ ना, तो ये फेंका, यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया। यानी इसकी जो मैक्सिमम हाइट थी वो इस पोजीशन से इतनी थी, इस पोजीशन से इतनी है, देखो। ठीक है, तो इस पोजीशन से इतनी हाइट थी। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जाके वो रुकेगा नहीं? हाँ भाई रुक जाएगा, देख लो, रुकती तो जा रही, यहाँ तक जा रही, रुक जा रही, फिर वापस आ रही, यहाँ तक जा रही, रुक जा रही, वापस आ रही। तो यहाँ तक जाके वो हो जाएगी, रुक जाएगी, यहाँ पर आएगी रेस्ट। अब जब रेस्ट पे आ गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई भैया 0। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v दिया हुआ है। क्या हम लोग h निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है भाई। चलिए आते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है 0, डामाडोल। ठीक है, u कितना है? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर डायरेक्टली कर दिया, प्लस 2 इंटू -10 इंटू, यही डिस्प्लेसमेंट ही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर s क्या है? हाइट है। ठीक है, इसको फिर हम लोग करेंगे कैलकुलेट, तो -25 इज इक्वल टू -20h। ये खत्म, माइनस ने माइनस को मारा, हाइट विल बी 25/20। तो इसको भी मार देंगे तो 5/4, 4 ने 5 को मार के 1.25 आया। तो हाइट हमारा जो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट होगा 1.25। ठीक है भाई, बड़ा कम ऊपर गया भाई, तो यही है, मैक्सिमम कितना गया? 1.25 मीटर गया होगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर है। अब उसके बाद समय कितना लगा? अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन, इसमें टाइम का फैक्टर है ही नहीं, टाइम इसमें नहीं है। तो भाई इससे तुम अगर किसी में भी कोई भी क्वेश्चन आज से बनाओ और उसमें टाइम नहीं दिया हुआ, आंख बंद करना और ये वाला इक्वेशन लगा देना। आंख बंद करके नहीं, मतलब आंख बंद करके तो फिर लिख ही नहीं पाओगे, कहीं भी लिख दोगे। तो आंख बंद करके नहीं करना है भाई, मतलब समझ जाना कि यही वाला लगने वाला है। अब इसके अलावा और 2 इक्वेशन है, तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होता है ना, चाहे मोशन, मतलब इस मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन का कितना भी क्वेश्चन हो जाए, कितना भी टफ, वो भाई ये 3 इक्वेशन से ही बनने वाला है। और हर क्वेश्चन में वो 3 चीजें दी होती है, बस आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें तो सामने सामने आप पढ़ के ही निकाल लोगे कि हाँ ये 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल दिया हुआ और 10 मीटर पर सेकेंड जी की वैल्यू दी हुई है। अब देखो, तो बाकी जो तीसरी चीज जो v0 है उसका समझना पड़ेगा कि भाई v0 कैसे है। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो 3 चीजें अगर आपको पता है ना तो दोस्त, तो बाकी की 3 इक्वेशन जो है उसमें हर इक्वेशन में 4 चीजें प्रेजेंट है। इस इक्वेशन में देखो v है, u है, a है, s है, कितनी हो गई? 4। इसके अलावा देखो v इज इक्वल टू यू प्लस at में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें देखो v है, u है, a है, t है। उसके बाद एक और है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें से इसमें भी देखोगे तो 4 चीजें, इसमें भी s है, u है, t है और a है। तो 4 चीजें हर सब में है। तो अगर आपको 3 चीज पता है ना, कोई भी 3 चीज पता है, तो आप चौथी चीज कैलकुलेट कर लेना। चौथी चीज कैलकुलेट करके दूसरे क्वेश्चन में प्लेस करोगे, 5वीं चीज। तो मैंने यहाँ क्या करा, इस वाले में डाला 3 चीजें, इस वाले में लगाई 3 चीज,
चौथी चीज़ निकाल ली, चौथी चीज़ हो गई फाइंड आउट। अब उसको हम लगाएंगे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, तो v हमारा कितना है, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है 0, u कितनी है, ठीक है, u प्लस ए टी, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 5 प्लस एक्सेलरेशन जो है हमारा 10 माइनस 10 और ये t। अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा हो जाएगा -5 बाय -10, खत्म, टाइम हो जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है, हो गया कैलकुलेट, आ गया मजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन होता है कैलकुलेट क्वेश्चन। होप समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद दोस्तों, ठीक।